रिसेंटली इंडिया ने अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है मेड इन इंडिया प्रचंड के नाम से, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? पहले वो भी जो उनसे अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे वो कोई यूएस से ले रहे थे, कोई उधर से ले रहे थे, रशिया से, हम भी बाहर से ही ले रहे थे। अब वो अपना बना रहे हैं। क्या आपको लगता है हम भी बना रहे हैं अपने इस तरीके से अटैक हेलीकॉप्टर्स? सर मेरे ख्याल में हमारी प्रायोरिटीज़ और हैं। मतलब हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करें। जैसे कि आप इंडिया की अभी बात कर रहे थे, तो इंडिया ने मतलब मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने नेशनल लेवल पर उसे प्रमोट किया। उनके गवर्नमेंट से लेकर उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। उन्होंने जितना इक्विपमेंट वो लेते थे, रशिया से लेते थे, इस तरह हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ वो ले रहे थे। उन्होंने वो उनका हेलीकॉप्टर है जो मतलब फाइटर जेट है, वो उन्होंने बनाया। हमने भी बनाया, लेकिन उनका वो हमने कौन सा बनाया? हमने JF-70 थंडर बनाया हमने। वो भी, लेकिन हमने खुद, आपको लगता है टोटली खुद बनाया कि या चाइना की कोलैबोरेशन के साथ? उसमें ज़्यादातर चाइना की कोलैबोरेशन है, हमारी कम है। लेकिन हमें इस चीज़ को नेशनल लेवल पर एक कैंपेन चलानी चाहिए जो मेड इन पाकिस्तान हो। हमें मतलब इस चीज़ की तरफ जाना। अभी आप देखें इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी रिसेंट ईयर में, वो IT की एक्सपोर्ट $150 बिलियन थी। और ज्यादा थी, इससे ज़्यादा अब बढ़ गई होंगी। तो हम लोगों की जो IT की एक्सपोर्ट है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल माकूल सी, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते। हम मेड इन पाकिस्तान पर कोई फोकस ही नहीं करते। हम यही करते हैं, हमारा ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में नो डाउट कि हम खास तौर पे, वैसे तो दूसरी चीजें भी मेड इन पाकिस्तान के हम फोकस नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो हमने ये सोच ही छोड़ दी है कि यार पाकिस्तान में भी हम बनाएं। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की, क्या लगता है? हमारे दिलों में तो नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, हमें बताया गया है, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, आपको लगता है कि अब काफी ज्यादा डिफरेंस हो चुका है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास आज जो उनके पास फाइटर जेट्स हैं वो 5th जनरेशन के हैं, जो उन्होंने अभी रशिया से लिए हैं। उसके बाद उनके पास डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन, राफेल है उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने S-400 लिया रशिया से। हम कुछ भी नहीं ले रहे, हम तो अपडेट कर ही नहीं ना, अपने अपग्रेड कर ही नहीं चीज़ों को। हमारे मसाइल अभी और हैं, ठीक है। अभी अगर बात की जाए कि इकोनॉमी की या इस तरीके से हम बात करें, तो हम वहाँ पे भी बहुत से इश्यूज हैं हमें। और अगर हम बात करें डिफेंस की, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ अपग्रेडेशन नहीं हो रही। उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है कि हम ज़्यादा दूसरे जो मुल्क हैं उन पर इन्हिसार करें, उन पर डिपेंड कर दें। हम अपने मेड इन पाकिस्तान पर हम करें। हम अपने जो हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल है, इकोनॉमिकली एक पोटेंशियल है, हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान उन 4-5 मुल्कों में है जो बहुत ज़्यादा IT के में उनमें पोटेंशियल है। ऐसे ही है, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा तीसरे चौथे नंबर पे आई थिंक है। बात करें, आपने बोला अपग्रेडेशन की, तो हम अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन के साथ भी अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, शायद अब उसमें भी हम खुद मुख्तार नहीं रहे। अभी रिसेंटली F-16 को अपग्रेड करने की बात हो रही थी, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस की बात हो रही थी, तो इंटरनेशनली बड़ा इशू उठाया गया। मतलब वो भी हमें बहुत सोच के स्टेप लेना पड़ता है कि यार हम ये भी अब ठीक करें या ना करें। बिल्कुल यही बात है। वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोग अपने आप खुद पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों पर करते हैं। अभी आपने इंडिया का बताया, तो उन्होंने इतना मतलब जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके असला वगैरह है, वो इतना अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं। हम लोग तो उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है, वो हमारी बहुत ख़राब है। हम लोग सिर्फ एक मुल्क पर डिपेंड कर जाते हैं, हम दूसरों पर नहीं डिपेंड करते। हम हम ज़्यादातर उस पर कर रहे हैं। अभी हमारी तो मल्टी डिमेंशनल होनी चाहिए ना। एक जिधर से फायदा मिले, जिधर से चाइना से मिले, अमेरिका से मिले, US कहीं से भी मिले, हमें रशिया से मिले, इंडिया से मिले, तो हमें लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अब इंडिया, हम जो भी बात करते हैं पाकिस्तान के रिलेटेड, तो हमें कंपैरिजन इंडिया से करना, ये एक बदकिस्मती है। हम खुद अपना नहीं करते, हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान हमने जो एटम बम है वो हमने तैयार किया हुआ है। और अगर हम डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो कुछ हमने चीज़ें तैयार की हैं, लेकिन ये है कि जो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो इस टाइम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमारे ज़रा मुल्क ये है कि दूसरे मुल्कों को देख रहे हैं, वो उनकी सपोर्ट, कोई हमें सपोर्ट करे, चाइना हमें सपोर्ट, जी हेल्प, वो कोशिश करेंगे हम दूसरे मुल्कों से हेल्प लें, अपने मुल्क पे फोकस ना करें। और दूसरी बात, हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छी। जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। ये आगे आपसे बात करता हूँ। ये देखें, उन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमने टेक्नोलॉजी में कैसे बेहतर करना है, अपने आप को IT में कैसे बेहतर करना है, डिफेंस सिस्टम में कैसे बेहतर करना है, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए।
अच्छा ये बताएं कि इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है, मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो है वो अपना हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्या वजह समझते हैं? टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन लोगों की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमेशा ही बेहतर रही है। सिर्फ ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी उनकी शायद बेहतर है क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है, आईटी उनकी बेहतर है, टेक्नोलॉजी उनकी क्योंकि उनका एजुकेशन भी कुछ लिहाजों से ठीक है ना, तो हमारे इधर एजुकेशन पे नहीं फोकस करते, साथ साथ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। फोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो क्या देखते हैं आप? हमारा एयरफोर्स सिस्टम जो है ना उनसे बहुत बड़ा है। बड़ा है कैसे, थोड़ा सा बताइए। अरे जो हमारी जो बेसिक डिफेंडिंग पोजीशंस है ना वो इंडिया से बहुत बेहतर हैं। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा स्पीड में है और ज़्यादा जो है ना वो एटॉमिक जो हथियार हैं वो भी हम जो है ना वो लेके जा सकते हैं। अगर तेजाज की बात की जाए जो वहाँ के उन्होंने होम मेड चीज वो है उनका एक डिफेंस सिस्टम में, तो वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे ले रहे हैं कि यार हमें दें, बहुत डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑब्वियसली देखें कुछ चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़र्क है हमारा, ठीक है ना। हम जो आईटी का हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो हम उनसे 5 साल 7 साल पीछे हैं, इसमें तो नो डाउट ना, इससे भी शायद ठीक है, इससे भी शायद ज़्यादा ही हो सकता उधर 5G लॉन्च हो चुकी है। है। जाहिर बात है हम आईटी में तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन एफर्ट है, कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी जाएंगे उनसे ऊपर। अब वो जैसे भी करना पड़े, आपसे ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी है, आपसे ज़्यादा उसके पास हथियार हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास डिफेंस सिस्टम है, आपसे ज़्यादा उसके पास मिसाइल्स पावर्स अच्छी हैं, तो एक्सेप्ट करें और उसका उस पे काम करें। डेफिनेटली ये है एक पॉजिटिव अप्रोच कि यार अगर वो चीज़ कुछ बेहतर बना रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके बाद उस पर काम करें। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए, आपको आइडिया है कि हमारी एयरफोर्स कितने नंबर पे आ रही है और इंडिया की एयरफोर्स कितने नंबर? हमारी आई थिंक मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 8वें या 7वें नंबर, 7वें, बिल्कुल 7वें। और इंडिया की है 3रे नंबर पे या 4थे नंबर पे। इसका ठीक है। और ये रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी चाइना को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वो 3रे नंबर पे, चाइना 4थे नंबर पे।